हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसको पढ़ने के लिए ये मालूम करेंगे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स का मतलब आप सबने अपनी लोअर क्लासेस में सीख रखा है। नंबर्स क्या होते हैं आप सबको ही पता है, फिर भी हम देख लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। 4 आपका एक नंबर है, 7 आपका एक नंबर है, 10 आपके लिए एक नंबर है, 451 आपके लिए एक नंबर है, 1001 आपके लिए एक नंबर है। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो आपको पता है कि नंबर्स क्या होते हैं। ओके, अब हम इन नंबर्स के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। नंबर्स को हम कंपैरिजन करना सीखेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारी बेसिक चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नंबर्स की। एक बार हम वापस इसको समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, 10 आपके लिए एक नंबर है, 451 आपके लिए एक नंबर है, 1001 आपके लिए एक नंबर है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्योंकि नंबर्स का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि उन नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ओके, अच्छा, हम नंबर का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? नंबर का कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। मतलब इसी तरह की हम एग्जाम्पल्स में नंबर्स लेंगे और उन नंबर्स का आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 6 आपका एक नंबर है एंड 21 आपका एक नंबर है। ओके, तो आप देख सकते हो हमें इन दोनों ही नंबर का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। मतलब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा नंबर स्मॉलर है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। आप देख सकते हो ये कितने डिजिट का नंबर है, ओनली 1 डिजिट का नंबर है। और ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो बताइए आप 1 डिजिट में से और 2 डिजिट में से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, 2 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर होगा। तो 6 और 21 में से कौन ग्रेटर हुआ, 21 ग्रेटर होगा। ओके, तो 6 और 21 में हमारे लिए 21 ग्रेटर हुआ। क्यों ग्रेटर हुआ? बिकॉज 6 हमारे लिए ओनली 1 डिजिट का नंबर था और 21 हमारे लिए कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। इसलिए हमारे लिए कौन ग्रेटर हुआ, 21 हमारे लिए क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं 64 एंड 67। हमें इन दोनों ही नंबर को कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हैं। ये भी 2 डिजिट का है एंड ये भी 2 डिजिट का है। अब हमारे सामने कन्फ्यूज़न ये आता है, अगर दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हैं तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर्स की फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 6, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 6, यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, 4 एंड यहाँ पे सेकंड डिजिट 7 है। इट मीन्स आपको पहले दोनों ही नंबर की फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है, देन उसके बाद आपको दोनों नंबर की सेकंड डिजिट को कंपेयर करना है। ओके, दोनों ही नंबर की फर्स्ट डिजिट सेम है। यहाँ पे भी 6 है एंड यहाँ पे भी 6 है। इसलिए अब हम दोनों ही नंबर की सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, 4 है एंड यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, 7 है। अच्छा, आप बताइए 4 और 7 में से क्या ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है। इसलिए ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मैं आपको वापस समझा देती हूँ ये नंबर ग्रेटर कैसे हुआ। दोनों ही नंबर 2 डिजिट के थे। ओके, दोनों नंबर आपके लिए 2 डिजिट के थे। दोनों नंबर की फर्स्ट डिजिट भी सेम थी, इसलिए हमने दोनों नंबर की सेकंड डिजिट को चेक किया। दोनों नंबर की सेकंड डिजिट में 7 ग्रेटर था, इसलिए ये नंबर इस नंबर से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 451 467। ओके, तो आप देख सकते हो ये दोनों नंबर कितने डिजिट के हैं, 3 डिजिट के। ये भी 3 डिजिट का है, 1 2 एंड 3, एंड ये भी 3 डिजिट का है, 1 2 एंड 3। दोनों नंबर 3 डिजिट के हैं। अब आपको ये पता करना है कि दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों ही नंबर की फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आपके लिए क्या है, 4 है एंड यहाँ पे भी आपके लिए फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है। ओके,
तो दोनों ही नंबर की फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही सेम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की सेकंड डिजिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, 5, यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, 6। अच्छा 5 और 6 में क्या ग्रेटर होता है, 6 ग्रेटर होता है, इसलिए ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर हुआ, बिकॉज दोनों नंबर की सेकंड डिजिट हमने जब कंपेयर की तो 5 और 6 में हमारे लिए 6 ग्रेटर हुआ। इसका मतलब ये नंबर हमारे लिए इस नंबर से ग्रेटर हुआ। सेकंड डिजिट कंपेयर करने से पहले हमने दोनों ही नंबर की फर्स्ट डिजिट को देखा था। क्यों, क्योंकि दोनों ही नंबर की फर्स्ट डिजिट सेम थी, इस वजह से हमने दोनों नंबर की सेकंड डिजिट को देखा। सेकंड डिजिट में इस नंबर की सेकंड डिजिट से क्या थी, ग्रेटर, इसलिए ये नंबर इस नंबर से क्या हुआ, ग्रेटर। 467 451 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हमने ये 3 एग्जाम्पल से ये देखा है कि हम नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। अगर 1 डिजिट और 2 डिजिट का नंबर हो तो बहुत ही ईजी होता है हमारे लिए आंसर करना, बिकॉज ऑफकोर्स 1 डिजिट से 2 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। पर अगर मान लो दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हैं तो हमारे सामने कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि दोनों नंबर 2 डिजिट के तो कौन सा नंबर हमारे लिए ग्रेटर होगा। तो उस कंडीशन में हम दोनों नंबर की फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो सेम होती है तो हम दोनों नंबर की सेकंड डिजिट को चेक करके बताएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ओके, इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल लिया था, इसमें भी हमने दोनों की फर्स्ट डिजिट को चेक किया एंड दोनों की सेकंड डिजिट को चेक किया। फर्स्ट डिजिट सेम थी इसलिए हमने दोनों की सेकंड डिजिट को चेक किया। ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू। अच्छा, हम प्लेस वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं, अभी अभी आपने इन तीनों ही एग्जाम्पल में ये समझा था कि हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से कंपेयर किया, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से कंपेयर किया। तो ये जो डिजिट्स होती है इनकी भी अपनी एक प्लेस होती है, इन सब डिजिट्स की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है, इन तीनों डिजिट की भी अपनी एक प्लेस वैल्यू है, इनकी भी अपनी एक प्लेस वैल्यू है। तो मैथमेटिक्स में हर नंबर की क्या होती है, एक प्लेस वैल्यू होती है। इसलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है आपका प्लेस वैल्यू। अच्छा, आप सब ने अपनी लोअर क्लासेस में अपनी टीचर्स को कुछ इस तरह से लिखते हुए देखा होगा, 1s 10s एंड 100। नाम भी आपने सुना होगा 1s 10s एंड 100, आप सब ने देखा होगा। अच्छा, आपकी टीचर ये 1s 10s 100 क्यों लिखती थी। जो ये 1s 10s 100 होता है ये किसी भी नंबर की क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। और अभी तक हमने केवल 1s 10s 100 तक की प्लेस वैल्यू सीखी है। इसके आगे की प्लेस वैल्यू हम आज सीखेंगे कि किस तरह से प्लेस वैल्यू होती है। पर आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा लाख, करोड़, मिलियन एंड बिलियन। आपने इस तरह के कुछ वर्ड सुने होंगे। अगर नहीं भी सुने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। लाख और करोड़ का यूज़ हम इंडियन नंबर सिस्टम में करते हैं एंड मिलियन एंड बिलियन का यूज़ हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर करते हैं। ओके, तो अभी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लाख और करोड़ का यूज़ करेंगे और किस तरह से हम मिलियन एंड बिलियन का नंबर प्लेस वैल्यू में करेंगे। पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। हमने सीख रखा है 1s 10s 100 कैसे होता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 451। ओके, तो यहाँ पे 1 हमारे लिए 1s होगा, 5 हमारे लिए 10s होगा, 4 हमारे लिए क्या होगा, 100 होगा। 1s 10s 100, ये हमारे लिए 1s है, ये हमारे लिए 10s है और ये हमारे लिए 100 है। ये 400, ये 50 एंड ये 1। ओके, तो ये हम ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है, इनका यूज़ किस तरह से होता है, मिलियन क्या होगा, बिलियन क्या होगा, इसका यूज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरह से होगा। ओके, तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपके 2 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम, ओके, एक होता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज हम दोनों ही नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि हमें इस नंबर सिस्टम में किस तरह से डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले रही हूँ, ओके, ये मैंने एक नंबर लिया है, ये काउंटिंग नहीं है, ये एक नंबर है। ओके, आपको इसको एक नंबर की तरह ज्यूम करना है। अब हम इस नंबर की प्लेस वैल्यू देखेंगे।
ओके। इंडियन नंबर सिस्टम में अब हम समझ रहे हैं प्लेस वैल्यू, और उस प्लेस वैल्यू से हम प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाते हैं। ओके। और इन प्लेस वैल्यू से हमें ये भी समझ में आएगा कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितनी सिमिलरिटी है और कितने डिफरेंस है, कहाँ तक ये दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं और कहाँ तक ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके। तो सबसे पहले अब हम चेक करते हैं कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके। तो आपने जो पहले पढ़ रखा है पहले हम वो पढ़ते हैं। ये आपके लिए क्या होगा, वंस, बिकॉज ये फर्स्ट डिजिट है। ये आपके लिए क्या होगा, टेंस, और ये आपके लिए होगा 100, जो आप ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए वंस है, ये आपके लिए टेंस है, और ये आपके लिए क्या है, 100। इसके आगे की प्लेस वैल्यू आज हम सीखेंगे। ओके। वंस, टेंस और 100 के बाद में आता है 1000। वंस, टेंस, 100 के बाद में क्या आएगा, 1000। ठीक है। तो सबसे पहली डिजिट आपके लिए वंस होगी, उसके बाद वाली डिजिट आपके लिए टेंस होगी, उसके बाद वाली डिजिट आपके लिए 100 होगी, और उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, 1000। अच्छा, 1000 के बाद में क्या आता है, 1000 के बाद में आता है 10,000। ओके। 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000। हम वापस देखते हैं हमने किस तरह से किया। सबसे पहली डिजिट आपके लिए वंस, उसके बाद वाली डिजिट आपके लिए टेंस, उसके बाद वाली डिजिट आपके लिए 100, देन 1000, देन 10,000। अब उसके बाद क्या होगा, 10,000 के बाद में, 10,000 के बाद में आपके पास में आता है लाख। ओके। लाख के बाद में आपके पास में क्या आएगा, लाख के बाद में आपके पास में आएगा 10 लाख। हम वापस चेक करते हैं कि हमने किस तरह से किया। सबसे फर्स्ट डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अच्छा, 10 लाख के बाद में क्या आएगा, 10 लाख के बाद में आएगा आपके पास में करोड़। क्या आएगा आपके पास में, करोड़। और करोड़ के बाद में आपके पास में क्या आएगा, करोड़ के बाद में आपके पास में आएगा 10 करोड़। ओके। तो ये सब हमने क्या पढ़ा है, ये सब हमने पढ़ा है प्लेस वैल्यू इस पूरे नंबर्स की इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम वापस समझते हैं एक बार कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने प्लेस वैल्यू किस तरह से पढ़ी है। तो आप देख सकते हो ये आपके लिए क्या होगा, वंस, ये टेंस, ये 100, ये 10,000, उसके बाद में 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ओके। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये जो भी आपने पढ़ा है ये आपने पढ़ा है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद यहाँ से उसमें डिफरेंस शुरू होता है। वो डिफरेंस हम अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ते टाइम समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको वापस बता देती हूँ, ये आपके लिए वंस है, ये आपके लिए टेंस है, ये आपके लिए 100 है, ये आपके लिए 1000 है, उसके बाद में 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़। ओके। ये आपको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में ध्यान रखना है, बिकॉज आप अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी नहीं समझ पाओगे। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भी हम इंडियन नंबर सिस्टम की तरह एक एग्जांपल से समझेंगे। हम सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। तो हमने पहले एग्जांपल लिया था 98765432 1। मैं आपको वापस कह रही हूँ, ये काउंटिंग नहीं, इसको आपको नंबर की तरह लेना है। ये आपके लिए पूरा एक क्या है, नंबर। ओके। अब हम इस नंबर की इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ सिमिलरिटीज़ दोनों नंबर सिस्टम में होती हैं। तो पहले हम सिमिलरिटी तक देखते हैं। ये आपके लिए क्या होगा, वंस, ये आपके लिए क्या होगा, टेंस, ये आपके लिए क्या होगा, 100, जो आप ऑलरेडी इंडियन नंबर सिस्टम में भी देख चुके हो। उसके बाद में ये आपके लिए क्या होगा, 1000। ओके। उसके बाद में ये आपके लिए क्या होगा, 10,000। यहाँ तक आपने इंडियन नंबर सिस्टम में भी सीखा था। हम वापस देख लेते हैं। ये आपके लिए वंस है, ये आपके लिए टेंस है, ये आपके लिए 100 है, और ये आपके लिए 1000 है, और ये आपके लिए क्या है, 10,000।
यहाँ तक इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ तक दोनों सिस्टम क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके बाद से इनमें डिफरेंस शुरू होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद में क्या आएगा, 10,000 के बाद में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है 100,000, 100,000। ओके, उसके बाद में 100,000 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा उसके बाद में मिलियन। ओके, यहाँ पे 100,000 के बाद में आता है मिलियन। मिलियन के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे मिलियन के बाद यहाँ पे आता है 10 मिलियन। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा 100 मिलियन। ओके, तो हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये सेम है और किस तरह से ये डिफरेंट है। फर्स्ट यहाँ पे है वंस, उसके बाद है यहाँ पे टेंस, उसके बाद यहाँ पे है 100, देन यहाँ पे है 1000, उसके बाद में है 10,000। 10,000 तक ये इंडियन नंबर सिस्टम की तरह है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो आपका होता है वो 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम के जैसे होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद में आता है लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद में आता है 100,000, उसके बाद में आता है मिलियन, उसके बाद में आता है 10 मिलियन, उसके बाद में आता है आपका 100 मिलियन। ओके, तो यहाँ से इसमें डिफरेंस शुरू हो जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 की जगह लाख होगा, मिलियन की जगह 10 लाख होगा, 10 मिलियन की जगह वहाँ पे करोड़ होगा, और 100 मिलियन की जगह पे वहाँ पे 10 करोड़ होगा। इस तरह से यहाँ से ये दोनों सिस्टम आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को। ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम है, आप देख सकते हो ये 10,000 तक बिल्कुल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरह है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हुआ, 10,000 के बाद में आया 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोमास। अच्छा, कोमास में हम क्या करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में कोमास को लगाएंगे एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा का यूज़ करना। इंडियन नंबर सिस्टम में आप किस तरह से कोमा का यूज़ करोगे। ओके, तो हम वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने प्लेस वैल्यू के लिए समझा था, उससे ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हमें यहाँ पे किस तरह से कोमा का यूज़ करना है। हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम कोमा लगाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम कोमा लगाने के लिए राइट साइड से हम स्टार्टिंग करते हैं। ओके, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद में आपको बस आपका फर्स्ट कोमा लगाना है। ओके, उसके बाद में सारे कोमा फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में सारे कोमा 2 डिजिट के बाद में लगेंगे। ओके, इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद में लगता है, उसके बाद में सारे कोमा 2 डिजिट के बाद में लगते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम, जिसमें आपको फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद में लगाना है और उसके बाद में सारे कोमा 2 डिजिट के बाद में लगेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें कोमा किस तरह से प्लेस करते हैं। हम इसमें सेम एग्जांपल लेंगे जिससे ये हमारे लिए समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो हम यही एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा था कि इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद में प्लेस करेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी फर्स्ट कोमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सारे कोमा 3 डिजिट के बाद ही प्लेस होते हैं, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद में और उसके बाद में सारे कोमा 2 डिजिट के बाद में प्लेस होंगे। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, फर्स्ट कोमा दोनों में 3 डिजिट के बाद में होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कोमा के बाद में सारे कोमास 2 डिजिट के बाद में प्लेस होंगे, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसके बाद के कोमास 3 डिजिट के बाद में ही प्लेस होंगे। इट मीन्स इसमें सारे कोमा 3 डिजिट के बाद में प्लेस होते हैं, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद होगा और बाकी सारे कोमा 2 डिजिट के बाद में प्लेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने समझा कि नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ा,
उसके बाद में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, प्लेस वैल्यू पढ़ी, नंबर सिस्टम में आपने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा। ये सब नंबर सिस्टम आपके लिए समझना बहुत ईजी है, बिकॉज आपके पूरे चैप्टर इन्हीं नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, आगे आप मेरे वीडियो टाइम पे अवेलेबल होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि वीडियो आपको टाइम पे अवेलेबल हो जाए।